हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसरो के फ्यूचर मिशन। कौन कौन से इसरो के फ्यूचर मिशन हैं और गगनयान क्या है, गगनयान को कब तक लॉन्च करा जाएगा और गगनयान में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जा रहे हैं और कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ करा जाएगा इसको लॉन्च करने के लिए। देन आफ्टर हम जानेंगे चंद्रयान 4। जैसे 3 चंद्रयान लॉन्च हो गए हैं, 4 भी लॉन्च होने वाला है। ये कब तक लॉन्च होगा, इसमें कितने मॉड्यूल होंगे और कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ करा जाएगा। देन आफ्टर हम जानेंगे निसार के बारे में। निसार सैटेलाइट क्या सैटेलाइट है और ये किस किस कंट्री का कोलैबोरेशन है और इसको मेन सैटेलाइट क्यों बोला जा रहा है। क्लियर। देन आफ्टर हम जानेंगे लुपेक्स के बारे में। लुपेक्स मिशन क्या है, इसको चंद्रयान 5 मिशन क्यों बोला जा रहा है और ये किस किस कंट्री का कोलैबोरेशन है और इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा, ये हम सब डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो, सबसे पहले अपन जान लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाने नहीं आया हूँ इसरो के बारे में, बट मैं फ्यूचर प्लान बताने आया हूँ कि जितने भी इसरो के फ्यूचर प्लान हैं वो सारे पढ़ाऊँगा। बट इसरो के बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट मैं थोड़ा बहुत आपको इसरो के बारे में बता देता हूँ कि इसरो का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्लियर। जैसे 1962 में जवाहरलाल नेहरू पीएम थे तो उनको विक्रम साराभाई ने एक रिकमेंडेशन दिया। सर विक्रम साराभाई ने एक रिकमेंडेशन दिया कि एक कमेटी सेटअप करिए जिसको नाम दिया इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च और शॉर्ट में इनकोस पर। ये मिशन कमेटी का मेन मोटिव था कि स्पेस रिसर्च करना। क्लियर। तो ये कब सेटअप हुई, 1962 में, और 1969 में इसको चेंज करके बना दिया इसरो। तो 1962 में सबसे पहले कमेटी सेटअप हुई इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च और 1969 में इसको चेंज करके बना दिया इसरो, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसको कौन से डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया, एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। देन आफ्टर 1972 में एक अलग से स्पेस कमीशन बनाया। अब उसको देन आफ्टर इम्प्लीमेंट करके उसको चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो को उसके अधीन कर दिया, उसके अंडर कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। क्लियर। और 1975 में इसरो ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च करी जिसको नाम दिया आर्यभट्ट। क्या नाम दिया, आर्यभट्ट। इवन इंडिया की उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि लॉन्च व्हीकल बिल्कुल नहीं थे, तो सोवियत यूनियन, जिसको हम अभी रशिया बोलते हैं, सोवियत यूनियन का लॉन्च व्हीकल यूज करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। देन आफ्टर ये पूरी कहानी है इसरो की। सिंपल सा मैंने बता दिया है, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब अपन समझेंगे कि फ्यूचर प्लान कौन कौन से हैं। क्लियर। सबसे पहले आता है फ्यूचर प्लान गगनयान। देखो, गगनयान क्या है, ये मिशन क्या है गवर्नमेंट का जो मिशन है इसरो का, गगनयान 2026 में इसको लॉन्च करने का बोला है। अब ये मिशन क्या है, इस गगनयान मिशन का मेन मोटिव क्या है, तो इसका मेन मोटिव ये है कि 3 ह्यूमन क्रू को, जो 3 ह्यूमन क्रू हैं उनको स्पेस में भेजना और 3 दिन वो स्पेस में रहेंगे और कहां पर, 400 किलोमीटर अबव द अर्थ, लो अर्थ ऑर्बिट पर। कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट पर 3 ह्यूमन क्रू को स्पेस में भेजना अबव ह्यूमन क्रू अबव 400 किलोमीटर, अबव 400 किलोमीटर पर 3 ह्यूमन क्रू को स्पेस पर भेजना। देन आफ्टर उनको रिटर्न स्पेस पर लाना। क्लियर। ये 3 दिन स्पेस में रहेंगे और हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाना, हम ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट इज द मेन मोटिव। समझ गए। गगनयान का मेन मोटिव क्या है कि 3 ह्यूमन क्रू को स्पेस में भेजना इन लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर तक। देन आफ्टर ये 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे, देन आफ्टर ये रिटर्न अर्थ पर आएंगे इंडियन सी वाटर पर। क्लियर। अब इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा, इसकी यूजेबिलिटी क्या है, तो देखो मैंने यूजेबिलिटी तो बता दी कि इसरो अपनी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट कैपेबिलिटी को एनहांस करना चाहती है और इसको 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से लॉन्च व्हीकल इसमें यूज करे जाएंगे। सबसे पहला अभी जो इंडिया का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है जिसको बोलते हैं GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल, मार्क 3 का यूज करा जाएगा।
किसका यूज करा जाएगा? मार्क थर्ड, जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड है, जो कि सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, इसरो का। इससे ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। क्लियर क्लियर। अब हम जानेंगे कि जो GSLV मार्क थर्ड लॉन्च व्हीकल है, इसको कैसे मॉडिफाई किया जाएगा कि ये ह्यूमन मिशन बन जाए, मींस ह्यूमन लॉन्च व्हीकल बन जाए। तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट जोड़ दिए जाएंगे कि ह्यूमन रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और इसको बोला जाएगा वी कैन से HLVM3, ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब ये क्या है सर? तो देखो, सबसे पहले मार्क 3 के बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं कि ये लॉन्च व्हीकल GSLV लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड क्या है। देखो, जो इसकी अपर स्टेज है, जिसको अपन बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, ये क्रायोजेनिक इंजन है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंजन है। इवन जब इंडिया के पास ये इंजन नहीं था, क्रायोजेनिक स्टेज नहीं थी, तो इंडिया कैपेबल नहीं थी किसी भी हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। वी कैन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितनी भी होती हैं, वो सारी हैवी सैटेलाइट होती हैं, और इसको लॉन्च करने में इंडिया कैपेबल नहीं थी। इसके लिए इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी USA से कि हमको क्रायोजेनिक इंजन दे दीजिए, हमको अपनी हैवी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना है। बट USA ने इंडिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। देन आफ्टर इंडिया गई रशिया के पास। अब रशिया ने ना ही हाँ किया ना ही ना किया। देन आफ्टर इंडिया ने सोच लिया कि हम अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, तभी हम हैवी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और इंडिया ने ये करके दिखाया, अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दिखाया, और इंडिया ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। अब ये क्या है? देखो, मैंने बताया क्रायोजेनिक का यूज़ क्या है। ये यूज़ में आता है हैवी सैटेलाइट को यूज़, क्या है, हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने में यूज़ में आता है। जो हैवी टन, वीकल से 3 टन की हैं, 4 टन की हैं, इन सैटेलाइट को लॉन्च करने में क्रायोजेनिक यूज़ में आता है। और जो लॉन्च व्हीकल है मार्क थर्ड, GSLV मार्क थर्ड, इसमें 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी? पहली है सॉलिड स्टेज, दूसरी है लिक्विड स्टेज, और तीसरा है क्रायोजेनिक स्टेज, जिसको अपन बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब इसमें सबसे मेन बात याद रखना है, इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का नाम याद रखना। जो फ्यूल यूज करा जाता है वो हाइड्रोजन यूज करा जाता है। क्या यूज करा जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। और ऑक्सीजन यूज करा जाता है एज अ ऑक्सीडाइजर। किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये लिक्विड के फॉर्म में कैसे हो जाएगी? गैस, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस है, तो लिक्विड कैसे बन जाएंगी? तो इसका एक मेन रीजन है, जब भी ये गैस बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रखी जाती हैं तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन को रखा जाएगा -183 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, और इसका यूज क्या करा जाएगा? ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करा जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर हाइड्रोजन को रखा जाएगा -253 डिग्री सेल्सियस, तब ये हाइड्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो आप समझ गए क्रायोजेनिक इंजन क्या है। क्रायोजेनिक इंजन का यूज आता है जब हम हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। क्लियर? और इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज करा जाता है, जिसको लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। और लिक्विड फॉर्म कैसे होगा? जब इसका टेम्परेचर बड़ा लो रखा जाता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस, और जो लिक्विड हाइड्रोजन बनाया जाता है तो -253 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? इतना समझ में आ गया। और मैंने बता दिया कि GSLV मार्क थर्ड ये सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है अभी इंडिया का। ये हैवी टन की सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और गगनयान में इसी लॉन्च व्हीकल का यूज करा जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब इसको यूज कैसे करा जाएगा सर? तो इसको मॉडिफाई किया जाएगा। इसको मॉडिफाई ऐसे किया जाएगा, इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल को भी ऐड किया जाएगा। देन आफ्टर ऊपर क्रू एस्केप सिस्टम भी लगाया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऑर्बिटल मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, इसी में रहेंगे जो क्रू रहेंगे, इसी के अंदर रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे तो आप देखो, मैं बताता हूं। जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, ये है ऑर्बिटल मॉड्यूल। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल कैसे? देखो, इसके अंदर एक होगा सर्विस मॉड्यूल, ये होगा सर्विस मॉड्यूल, और ये होगा क्रू मॉड्यूल। ये सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल ये क्या करेंगे? यहां पर रहेंगे। जो है ना क्रू रहेंगे, 3 क्रू यहां पर रहेंगे। किसमें?
क्रू मॉड्यूल में, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये अर्थ जैसे टेम्परेचर रखे, अर्थ लाइक एनवायरमेंट हो इसके अंदर। मीन्स जैसे हमारे अर्थ पर हम बिना किसी चीज़ के सर्वाइव कर लेते हैं, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, अपन एक बंद कमरे में भी सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ पर। ऐसे ही इस क्रू मॉड्यूल को ऐसा बनाया जाएगा अर्थ जैसे एनवायरमेंट का। तो इसमें जो क्रू जाएंगे 3 क्रू, ये इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो क्या लगाया जाएगा, ये पूरा है ऑर्बिटल मॉड्यूल। क्या है? ऑर्बिटल मॉड्यूल ये लगाया गया है। ठीक है, ये है क्रायोजेनिक इंजन, और ये क्या है, लिक्विड स्टेज, और इधर क्या है, ये है सॉलिड स्टेज। याद रखोगे तो 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल यूज करा जाएगा, जिसको बोलते हैं जीएसएलवी मार्क 3। क्लियर? और ये इंडिया का इसरो का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है, और जितने भी जो मिशन अभी बताऊंगा फ्यूचर के, सारे मिशन इसी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करे जाएंगे। जीएसएलवी मार्क 3 से ही लॉन्च करे जाएंगे, क्योंकि ये कैपेबल है, कितनी भी हैवी सैटेलाइट को ले आइए ये लॉन्च करने की कैपेबल है। तो इंडिया ने खुद का अपना इंजन बना के दिखाया, क्रायोजेनिक इंजन। इंडिया ने सबसे बोल दिया था कि जब यूएसए और रशिया ने, मुझे पता नहीं मना किया था कि हाँ किया था, जब यूएसए ने मना कर दिया था इंडिया से कि हम तुम्हें क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे, तो इंडिया ने उसी दिन वादा कर लिया कि हम खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दिखाएंगे और हम खुद की कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाएंगे। आज कंडीशन दोस्तों ऐसी है कि इंडिया से बड़ी बड़ी कंट्रियां बोलती हैं कि अपने लॉन्च व्हीकल से हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो। आज ये कंडीशन है। सोच रहे हो आप कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1969 में इसरो बनी है, और उसने कितनी प्रोग्रेस करी है कि ऐसे ऐसे लॉन्च व्हीकल हमारे पास कि जीएसएलवी, पीएसएलवी की दूसरी कंट्रियों की सैटेलाइट बोलती हैं कि हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो अपने लॉन्च पैड से। ये वैल्यू हमारे इसरो की। इंडिया ने करके दिखाया सब कुछ, अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दिखाया। समझ रहे हो? तो यही पूरी कहानी है, ये ऑर्बिटल मिशन है, तो इसमें क्रू रहेंगे। तो समझ गए आप पूरी बात को? यही है पूरा मैटर क्या, गगनयान का। अब देखो और देखते हैं अपन। देखो, द वेल प्रोवन रिलायबल हैवी लिफ्ट लॉन्च। हैवी लिफ्ट लॉन्च कौन सा है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये पूरा लॉन्च करेगा किसको? गगनयान मिशन को। क्लियर? जैसे मैंने बताया कि ये क्रायोजेनिक इंजन है, इसमें जो 3 स्टेज का है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्लियर? देन आफ्टर ये क्या है, इसको रिकॉन्फ़िगर करा जाएगा, मॉडिफाई करा जाएगा। मॉडिफाई कैसे करा जाएगा कि देखो क्या होता है, ये इंजन तो सिर्फ ओनली 3 स्टेज का है। अब ये ऊपर जो लगाया है ना, ये मॉडिफाई किया गया है, इसको ह्यूमन कैपेबल बना दिया है कि ह्यूमन भी सर्वाइव कर सके इसमें। क्लियर? तो ये लॉन्च व्हीकल का यूज़ करा जाएगा, गगनयान ऐसे लॉन्च करा जाएगा। तो आप पूरी तरह समझ गए ऑर्बिटल मिशन मॉड्यूल क्या है और क्रू मॉड्यूल क्या है। क्लियर? और सर्विस मॉड्यूल क्या है। क्लियर? समझ में आ गया? गगनयान को कैसे लॉन्च करा जाएगा, इसमें यूज़ करा जाएगा। गगनयान का मेन एम क्या है कि 3 क्रू, जो ह्यूमन क्रू को स्पेस में भेजना एट लो अर्थ ऑर्बिट पर 400 किलोमीटर पर, जो 3 दिन लो अर्थ ऑर्बिट पर रहेंगे और देन आफ्टर रिटर्न बैक हो जाएंगे अर्थ पर। क्लियर? और ये मिशन कब लॉन्च करा जाएगा? 2026 में। क्लियर? और इसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है, बेंगलुरु में एक ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है। गगनयान के जो क्रू मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे स्पेस पर, ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बेंगलुरु में इसरो के ट्रेनिंग सेंटर पर तीनों क्रू को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो आप पूरी तरह समझ गए गगनयान को कौन सा लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा, और ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ करा जाता है, और किस कंट्री ने इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, और गगनयान मिशन को कैसे लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? देखो चलते हैं अपन आगे। ये बता ही दिया मैंने आपको। देन आफ्टर गगनयान, अब ट्रेनिंग मैंने बताया, जैसे गगनयान के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है बेंगलोर में। अब कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो देखो क्लासरूम ट्रेनिंग दी जा रही है, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग दी जा रही है, सैमुलेशन ट्रेनिंग दी जा रही है, और फ्लाइट सूट ट्रेनिंग दी जा रही है। जो सूट पहनेंगे, अब देखो आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, आपका जो एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम से पहले आप पूरी साल पढ़ते हो, देन आफ्टर आप उसी चीज़ को एग्ज़ाम के कुछ 2 दिन पहले रिवाइज करते हो। तो ऐसे ही क्या है, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी।
देन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ये 2 दिन बाद जब लॉन्च होने वाला होगा तो इनको एक एक्सरसाइज भी कराई जाएगी और पूरा इनको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इजी नहीं है स्पेस पर 3 दिन सर्वाइव। मैं तो बोल रहा हूँ 1 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो। 1 मिनट सर्वाइव करना भी मुश्किल है स्पेस पर। और जो क्रू मॉड्यूल बनाया है ये पूरा कैसा बनाया है, बिल्कुल अर्थ के जैसे एनवायरनमेंट जैसा। तो आप पूरी तरह समझ गए गगनयान क्या है, पूरा क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट फ्यूचर प्लान पर। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 4। क्या है चंद्रयान 4? चंद्रयान 4 मिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया 3 मिशन ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, जिसमें से एक बार फेल हो गई थी। देखो चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, चंद्रयान 1 लॉन्च किया था 2008 में, मे बी क्लियर, 2008 में, जिसका मेन मोटिव था कि मून पर जाना, क्लियर, और स्टडी करना, क्लियर। देन आफ्टर चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च किया, जिसका मेन मोटिव था कि साउथ पोल, जो मून का साउथ पोल है, जो कि डार्क एरिया है, वहां पर लैंड करना, पर ये अनसक्सेसफुल हो गया था, ये फेल हो गया था। देन आफ्टर इंडिया ने क्या करा, इंडिया कभी हार तो मानती नहीं है। इंडिया क्या है, लोगों पर इतना दिमाग है कि एक बार फेल होंगे अगेन ट्राई करेंगे। कब तक फेल होंगे, कभी ना कभी तो पास होंगे ना। तो फिर इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। क्या किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड क्या बनाया कि चंद्रयान 3 पर पहली बार सक्सेसफुल लैंड करा साउथ पोल पर। कंट्री बनी हमारी इंडिया जिसने सक्सेसफुली साउथ पोल पर लैंड किया, क्लियर। अब वहां पर लैंड करने के साथ आपको मालूम है चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे। अब वो कौन कौन से मॉड्यूल थे, देखो सबसे पहला मॉड्यूल था, क्या है, प्रपल्सन मॉड्यूल। क्या है, प्रपल्सन मॉड्यूल, क्लियर, समझ में आ गया। देन आफ्टर था वी कैन से लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल को नाम क्या दिया था हमने, लैंडर मॉड्यूल को नाम दिया था विक्रम। क्या नाम दिया था, विक्रम। लैंडर मॉड्यूल देखिए, ये रहा लैंडर मॉड्यूल, देखो लैंड कर गया मून पर, लैंडर मॉड्यूल। देन आफ्टर हमने लॉन्च किया रोवर मॉड्यूल। रोवर मॉड्यूल, ये इसको नाम क्या दिया, प्रज्ञान। क्या नाम दिया दोस्तों, प्रज्ञान। और रोवर यहां से निकलेगा, ऐसा पहिए लगे थे 4 रोवर, और ये पूरी स्टडी करेगा, ये सॉइल की स्टडी करेगा, क्लियर। हम सक्सेसफुल हो गए, साउथ पोल पर लैंड करने वाली कंट्री हमारी बन गई इंडिया। अब इंडिया एक बार सक्सेस हो गई। अगर आप एक बार सक्सेस बन गए, आप आईपीएस बन गए, तो आप सोचोगे कि मैं आईएएस बन सकता हूं, मेरे में कैपेबिलिटी है। तो इंडिया ने बोला कि हम चंद्रयान 4 भी लॉन्च करेंगे। क्या हुआ, चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया जिसको बोलते हैं चैंग-ई 5। चैंग-ई 5 मिशन था कि जो मून के सरफेस से सॉइल को कलेक्ट करके लाना और अर्थ पर लैंड कराना, देन आफ्टर इसकी स्टडी करना, और चाइना सक्सेस भी हो गई। तो यही मेन एम है चंद्रयान 4 का भी, कि साउथ पोल से जहां पर जो लैंड करा था, इवन एक और याद रखना, जो चंद्रयान 3 लॉन्च करा था, इस लैंडर ने जहां पर लैंड किया था उसको नाम भी दे दिया था हमने, उसको नाम दिया था शिव शक्ति। शिव शक्ति स्टेशन नाम दिया था, याद रखना, क्या नाम दिया था, शिव शक्ति स्टेशन नाम दिया था, क्लियर, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, क्या है कि अब इसका मेन मोटिव ये है कि जो शिव शक्ति स्टेशन है वहां से सॉइल को कलेक्ट करके लाना, वी कैन से रेगोलिथ को कलेक्ट करके लाना। और रेगोलिथ क्या होती है, ये अनकंसोलिडेटेड रॉक होती है, अनकंसोलिडेटेड रॉक। इसको क्या करना है, अपन को खोद कर डीपली ये लाएगा रोवर, क्लियर। बट चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं, 5 मॉड्यूल हैं, 5 मॉड्यूल। जैसे चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल थे, इसके अंदर एडिशनली 5 मॉड्यूल कर दिया। अब वो 5 मॉड्यूल के वर्क में अच्छे से समझाऊंगा आपको कि 5 मॉड्यूल कैसे काम करेंगे, क्लियर। तो पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। गवर्नमेंट ने इवन इसको अप्रूव भी कर दिया है, $250 मिलियन इसके लिए अप्रूव भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट भी इसरो का सपोर्ट करती है। और इसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज करा जाएगा,
जो कि अपने सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है जीएसएलवी मार्क थर्ड। कौन सा? जीएसएलवी मार्क थर्ड, याद रखना। क्लियर? ये जीएसएलवी मार्क थर्ड यूज करा जाएगा इसके लिए भी, चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी। क्लियर? क्लियर, याद रखोगे। अब हम समझेंगे जो 5 मॉड्यूल है वो कैसे काम करेंगे। क्लियर? डिटेल में समझते हैं। और एक और बात याद रखना दोस्तों, जो 5 मॉड्यूल हैं, ये 5 मॉड्यूल हैं, इनको 2 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कराया जाएगा। एक और याद रखना, हाँ आपने सही सुना, जो चंद्रयान 4 मिशन है इसमें 2 लॉन्च व्हीकल का यूज करा जा रहा है। एक लॉन्च व्हीकल 2 मॉड्यूल ले जाएगा और दूसरा लॉन्च व्हीकल 3 मॉड्यूल ले जाएगा। देन आफ्टर ये ऊपर जाते ही अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस करने से पहले असेंबल हो जाएंगे और ये मून पर जाने से पहले 5 मॉड्यूल असेंबल होकर मून पर लैंड कर देंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि ये 5 जो मॉड्यूल हैं इनको लॉन्च करने के लिए 2 लॉन्च व्हीकल का यूज करा जाएगा। मींस जीएसएलवी मार्क थर्ड पहली और जीएसएलवी मार्क थर्ड दूसरी, 2 लॉन्च व्हीकल का यूज करा जाएगा। पहला जो जीएसएलवी मार्क थर्ड है वो ले जाएगा 2 मॉड्यूल। कौन कौन से? एक ले जाएगा लैंडर मॉड्यूल और एक हो जाएगा एसेंडर मॉड्यूल। कौन सा? एसेंडर, और लैंडर को बोलते हैं डिसेंडर, डिसेंडर मॉड्यूल भी बोलते हैं। क्लियर? असेंडर और लैंडर डिसेंडर मॉड्यूल को एक ले जाएगा जीएसएलवी मार्क थर्ड और दूसरा मार्क थर्ड है वो ले जाएगा प्रपोल्सन मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। ये 3 मॉड्यूल को दूसरा ले जाएगा और ये अर्थ ऑर्बिट पर ही असेंबल कर देगा 5 मॉड्यूल को, देन आफ्टर मून पर लैंड कर देगा। ये पूरी कहानी है। समझ में आया? चंद्रयान 4 मिशन में क्या है, 2 लॉन्च व्हीकल का यूज करा जाएगा। जीएसएलवी मार्क थर्ड जो कि एक लॉन्च व्हीकल 2 मॉड्यूल ले जाएगी, दूसरा लॉन्च व्हीकल 3 मॉड्यूल ले जाएगी। अब देखो, अब अपन समझते हैं ये मॉड्यूल काम कैसे करेंगे। मैंने इतना बता दिया कि बाद में अर्थ ऑर्बिट में ये असेंबल हो जाएंगे। अब देखते हैं। देखो जो प्रपल्सन मॉड्यूल है, क्या है? प्रपल्सन मॉड्यूल, इसके अंदर 5 मॉड्यूल है। वी कैन से ये 5 मॉड्यूल को कैरी करके ले जाएगा प्रपल्सन मॉड्यूल। देन आफ्टर दूसरा मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल क्या है? ये लैंडर, ये लैंड करेगा। क्या करेगा? मून के सरफेस पर लैंड करेगा लैंडर मॉड्यूल। क्लियर? लैंडर मॉड्यूल को समझ लेते हैं। इट विल लैंड ऑन द मून विद द इंस्ट्रूमेंटेशन, इट सपोर्ट एसेंड स्टेट अलोंग विद सॉइल सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। सॉरी, देखो क्या है कि लैंडर मॉड्यूल का काम ये होगा कि ये लैंड कर देगा मून पर, फिर ये क्या करेगा, असेंडर मॉड्यूल इसके अंदर होगा। तो ये बोलेगा असेंडर मॉड्यूल से कि चल भाई तेरा काम स्टार्ट हो गया। इवन मैं बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में, कि इसका काम ये होगा, ये बोलेगा असेंडर मॉड्यूल से चल भाई तू बाहर निकल, अब तेरा काम स्टार्ट। ये क्या करेगा, असेंडर मॉड्यूल फिर एक्टिव हो जाएगा। असेंडर मॉड्यूल सॉइल को कलेक्ट करेगा। वी कैन से 3 kg, कितनी, 3 kg सॉइल को, रेगोलिथ को, जिसको रेगोलिथ बोलते हैं, रेगोलिथ को कलेक्ट करेगा। और कलेक्ट करने के साथ ये सीधे जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट पर। कहां पर जाएगा? एसेंडर क्या, लैंडर से निकलेगा, फिर ये मून में लॉन्च करा जाएगा। और ये लॉन्च पैड, और लॉन्च पैड क्या यूज करेगा, जब ये लो अर्थ ऑर्बिट पर जाएगा तो इसको कुछ ना कुछ लॉन्च पैड तो चाहिए, तो ये लैंडर का यूज करके लॉन्च करेगा अपने आप को। देख रहे हो आप, सॉइल को कलेक्ट, देख रहे हो आप टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है। इंडिया की टेक्नोलॉजी समझिए आप कि देखो सबसे पहले 2 सैटेलाइट से 5 मॉड्यूल लॉन्च करें और उनको आसमान में ही, लो अर्थ ऑर्बिट में ही इनको असेंबल कर दिया। असेंबल करने के साथ सीधे आसमान मून पर गए। मून पर गए तो लैंडर मॉड्यूल लैंड कर गया मून पर। देन आफ्टर उसमें से निकला असेंडर मॉड्यूल। असेंडर मॉड्यूल ने क्या करा, असेंडर मॉड्यूल गया सीधे निकल के, उसने सॉइल को कलेक्ट किया और सीधे लैंडर में गया। लैंडर को फिर लॉन्च पैड बनाया, लॉन्च पैड बना के अपने आप को लॉन्च करा असेंडर ने, और फिर वो गया लो अर्थ ऑर्बिट पे आ गया, लो अर्थ ऑर्बिट पे आ गया। देन आफ्टर इसकी मुलाकात किससे होगी, ट्रांसफर मॉड्यूल से। फिर ट्रांसफर मॉड्यूल क्या करेगा, असेंडर से सॉइल सैंपल ले लेगा। देख रहे हो, पूरी कहानी समझना, चंद्रयान 4 कैसे काम करेगा। फिर जो ट्रांसफर मॉड्यूल होगा वो सॉइल सैंपल ले लेगा, किससे, असेंडर से, कि अब भाई तेरा काम हो गया, अब तू मुझे सॉइल सैंपल दे दे। देन आफ्टर इसके बाद क्या करेगा
कि ये पावर देगा किसको, अपने आप को फायर करेगा ट्रांसफर मॉड्यूल और असेंडर मॉड्यूल दोनों को, कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, कि ट्रांसफर मॉड्यूल क्या करेगा, फिर सॉइल को असेंडर से लेने के बाद अपने आप को एनर्जी देगा, फायर देगा, कि ट्रांसफर मॉड्यूल और असेंडर मॉड्यूल दोनों लॉन्च हुए और अर्थ की तरफ आए। समझ रहे हो मेरी बात को। देन आफ्टर इसके बाद सीधे री एंट्री मॉड्यूल होगा। री एंट्री मॉड्यूल क्या करेगा कि जो सॉइल सैंपल है उसको अर्थ पर आ जाएगा, अर्थ पर ले आएगा, और देन आफ्टर इसको साइंटिस्ट ले लेंगे। तो आप पूरी तरह समझ गए कैसे मॉड्यूल काम करेंगे। समझ लो मेरी बात को। प्रपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल, ये पांचों मॉड्यूल याद रखना चंद्रयान 4 के। और 2 लॉन्च व्हीकल का यूज करा जाएगा चंद्रयान 4 को लॉन्च करने में। क्लियर। अब पढ़ेंगे निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट है दूसरा फ्यूचर प्लान किसका, इसरो का। ये लॉन्च कर देगी इसरो 2025 तक। अब देखना ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम पहले रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है नासा, जो कि यूएसए की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नासा इसरो सिंथेटिक, वी कैन से सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर। निसार सैटेलाइट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, याद रखना, ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्लियर। सैटेलाइट का देख लीजिए डायग्राम, 3D डायग्राम बनाया है, ये निसार सैटेलाइट। क्लियर। 2025 तक लॉन्च कर देगी। और यूएसए और इंडिया का कोलैबोरेशन है। क्या है, यूएसए और इंडिया का कोलैबोरेशन निसार सैटेलाइट। क्लियर। इसमें 2 बैंड होंगे, याद रखना, एक होगा एल बैंड और एक होगा एस बैंड। क्या होगा, एक होगा एल बैंड और एक होगा एस बैंड। अब जो एल बैंड होगा वो लो फ्रिक्वेंसी का होगा। क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 1 to 2 गीगाहर्ट्ज। और जो एस बैंड होगा इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 2 to 4 गीगाहर्ट्ज। और जो एल बैंड होगा ये देगी नासा और एस बैंड देगा अपना इसरो। तो देख रहे हो इसरो का कंट्रीब्यूशन, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है, देख रहे हो आप। और ये सैटेलाइट भी लॉन्च करी जाएगी GSLV Mark 3 से। समझ रहे हो मेरी बात को। क्रायोजेनिक का यूज करके इसको भी लॉन्च करा जाएगा। क्लियर। और ये इंडिया के लॉन्च पैड से लॉन्च होगा, ये भी याद रखना। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च करा जाएगा इस सैटेलाइट को। इंडिया के श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड बना है वहीं से लॉन्च करा जाएगा निसार सैटेलाइट को। इसमें एल और एस बैंड होगा। अब हम समझते हैं इसका काम क्या होगा। देखो निसार सैटेलाइट का काम होगा आइस मास को, जैसे क्या है कुछ भी चेंज हो रहा है अर्थ इकोसिस्टम में, जैसे आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, नेचुरल हैजार्ड्स इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड। तो देखो ये तो कॉमन है। अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में बोला है तो अर्थ ऑब्जर्वेशन में जो भी एक्टिविटी अर्थ के अंदर होगी दैट इंक्लूड इन दिस सैटेलाइट, इसकी स्टडी होगी। और एक और बात याद रखना, ये निसार सैटेलाइट है, ये 12 दिन के अंदर पूरे अर्थ का मैप बना देगी। क्या कह रहा हूं मैं, कि सिर्फ ओनली 12 दिन के अंदर ये पूरा मैप बना देगी अर्थ का। याद रखना निसार सैटेलाइट के बारे में। क्लियर। चलते अपन आगे। तो यही है, मैंने बता दिया श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। और इसका लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 मैंने बताया था, वही जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, देन आफ्टर क्रायोजेनिक इंजन। क्लियर, याद रखना। क्लियर। चलते अपन आगे। देन आफ्टर लूपैक्स। लूपैक्स का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो कि न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं उसमें मैंने लूपैक्स का फुल फॉर्म आपको बताया था। ये मिशन इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन है। वी कैन से इसरो और जाक्सा का कोलैबोरेशन है। जाक्सा क्या, जाक्सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जापान की। किसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जापान की। अब जाक्सा है क्या, ये लूपैक्स है क्या। देखो लूपैक्स का पहले फुल फॉर्म क्या लेते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म है।
दोस्तों, और ये सैटेलाइट का फुल फॉर्म है, ये कोलैबोरेशन है इंडिया का इसरो और जापान का जाक्सा, जापान का जाक्सा। और इसको एक और नाम दिया है चंद्रयान 5। क्या दिया है? चंद्रयान 5। और चंद्रयान 5 क्यों बोला है? क्योंकि इसका भी काम है रिलेटेड लूनर से। लूनर मतलब मून से रिलेट करता है। ये किससे रिलेट करता है? मून से रिलेट करता है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि लूपैक्स क्या है। लूपैक्स एक सैटेलाइट है जो कि कोलैबोरेशन करेगी इंडिया और जापान। ये कैसे बताऊंगा आपको कैसे काम करेगी। और इसमें सैटेलाइट भी जीएसएलवी का यूज करा जाएगा। जीएसएलवी मार्क 3 का यूज करा जाएगा। अभी आप देख रहे हो जितने भी फ्यूचर प्लान हो रहे हैं ना, ये सारे जीएसएलवी सैटेलाइट से लॉन्च करे जा रहे हैं। लॉन्च व्हीकल सिर्फ ओनली जीएसएलवी मार्क 3 यूज करी जा रही है। तो जो लूपैक्स मिशन है, जो कि लूपैक्स मिशन, इसको चंद्रयान 4 के बाद लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? और इसमें एक और बात याद रखना, इसमें जापान क्या देगी और इंडिया क्या देगी। तो देखो, इंडिया अपना लैंडर देगी, लैंडर, और जापान अपना रोवर देगी। मैंने बताया था कि चंद्रयान 3 में क्या था? 3 मॉड्यूल थे। प्रपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल जिसको विक्रम बोला था, रोवर मॉड्यूल जिसको प्रज्ञान बोला था। इसमें ऐसा ही होगा, पर इसका काम कुछ डिफरेंट होगा। ये क्या करेगी दोस्तों? इसका काम होगा जो साउथ पोल है, जो कि मून का साउथ पोल है, जो कि डार्क एरिया है, डार्क एरिया ऑफ द मून, वहां पर स्टडी करेगी कि पानी अवेलेबल है कि नहीं है। मून पर ये स्टडी करेगी चंद्रमा पर कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं है। इस लूपैक्स का मिशन होगा। लूपैक्स का मेन एम क्या है? टू फाइंड आउट द वाटर ऑन द सॉइल ऑफ द मून। जो सॉइल है मून की, उस पर रेगोलिथ जिसको अपन बोलते हैं, उस पर पानी अवेलेबल है कि नहीं है साउथ पोल पर। क्लियर? ये इसका मेन एम है किसका? लूपैक्स का, जो कि लॉन्च कौन करेगा? इंडिया और जापान, जाक्सा जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इसको लॉन्च करने वाली हैं। क्लियर? क्लियर? देखते और अपन आगे। देखो और क्या है ये मिशन 100 डेज का है। मींस इसका ड्यूरेशन होगा वो 100 डेज का होगा। कितना होगा? 100 डेज का लूनर सरफेस पर रहेगा ये 100 डेज तक। क्लियर? क्लियर? अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाएंगे? तो देखो, इसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार यूज करा जाएगा, माइक्रो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, रमन स्पेक्ट्रोमीटर, मेरा नाम भी आ गया है। देखो, रमन स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज करा जाएगा इसके अंदर। क्लियर? शायद मैं तो बैठ के नहीं जा रहा इसमें। क्लियर? ये अनक्रू है, याद रखना ये भी। अगर मेरी बात आती है तो ये मिशन अनक्रू है, इसमें कोई ह्यूमन नहीं जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो रमन शर्मा तो बैठ के नहीं जाएंगे, रमन स्पेक्ट्रोमीटर जरूर जाएगा इसके अंदर। क्लियर? और प्रतिमा पेलोड फॉर लूनर रिसोर्स स्काउटिंग, ये भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज कराएगा। ठीक है कि दोस्तों, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया के कौन कौन से इसरो के फ्यूचर मिशन हैं। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हालांकि लेक्चर थोड़ा बड़ा था, बट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एक सिंपल लैंग्वेज और कंसोलिडेट तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो इजीली आप आंसर राइटिंग कर लोगे। क्लियर? मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।